श्रीमद् भगवत गीता भगवत वाणी की जय। विश्व गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय। ओम नमो भगवते नरसिंहाय। नमस्ते जस्ते जसे आविराविर्भव। वज्रनखा वज्रदंष्टा कर्माशयान् रन्धय रन्धय तमो ग्रस ग्रस ओम स्वाहा। अभयम अभयमात्मनि भूयिष्ठ ओम श्रौं। तो नवा अध्याय परम गुह्य ज्ञान, द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज। और हमारा श्लोक है 23 9.23 का अध्ययन आज हम करेंगे। तो भगवान कह रहे हैं, ये प्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्य विधिपूर्वकम्। ये प्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्य विधिपूर्वकम्। शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य। विश्व गुरु शिला प्रभुपाद जी के द्वारा। शिला प्रभुपाद की जय। तो यहाँ पर अब भगवान क्या बता रहे हैं? भगवान ने बताया कि अनन्यास चिंतयन्तो माम, जो अनन्य भाव से क्या करते हैं, मेरा स्मरण मेरी सेवा नित्य युक्त उपासते, हमेशा मुझसे कनेक्टेड रहते हैं भक्ति के द्वारा, योग के द्वारा, है ना। तो भगवान कह रहे हैं कि उनके लिए योग क्षेमम वहां में मैं करता हूँ। अब ये सडनली किन लोगों की बात हो रही है? अन्य देवता भक्ता। तो अनन्य नहीं करते, अन्य करते हैं, है ना। उसमें बड़ा सुंदर शब्द था अनन्य। अनन्यास चिंतयन्तो माम। और यहाँ पे क्या है? अन्य देवता भक्ता। ये लोगों में और उन लोगों में जिनके बारे में कल 22 में बात की गई थी, बहुत अंतर है। ये अन्य को करते हैं, उस एक के अलावा, द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, है ना, उनके अलावा अन्यों को करते हैं। ये तो ऐसे जो लोग हैं अपि भी, जो अन्य देवता, दूसरे देवताओं के भक्ता, उनकी क्या करते हैं? किसी प्रकार से सेवा या पूजा करते हैं। यजन्ते, है ना, उनमें विश्वास करते हैं और उनको पूजते हैं। श्रद्धयान्विता, श्रद्धा के साथ, श्रद्धा पूर्वक ये दूसरे लोगों को, अनन्य भाव नहीं है इनका, मेरे से कनेक्टेड नहीं रहते डायरेक्टली, ये दूसरों को, अन्य देवी देवता जो भगवान के द्वारा दिए गए पद हैं उनमें श्रद्धा रखते हैं। तो कह रहे हैं ते अपि माम एव कौन्तेय, हे कुंती पुत्र, वास्तविकता में ते अपि, वो लोग भी मुझे ही ऑफर कर रहे हैं सेवा। जो भी वो देवता को कर रहे हैं, जैसे हम यहाँ पर एक ऑफिस में जाकर टैक्स भरते हैं, तो हम टैक्स डिपॉजिट कराते हैं, इनकम टैक्स जो देते हैं वो हम किसी ऑफिस में जाकर जमा कराते हैं, पर अल्टीमेटली किसको जा रहा है? गवर्नमेंट को। तो वो लग तो गवर्नमेंट को ही रहा है ना, तो मोदी जी को, मतलब इन द सेंस पूरे गवर्नमेंट सरकार को जा रहा है। तो ये जो सब देवता हैं, जो विभिन्न पद हैं, भगवान ने ऐसे आउटलेट्स बनाए हैं सुविधा के लिए कि भाई तुम अब कुछ और ना समझ सको, क्योंकि भगवान तक पहुंचने के लिए कुछ तो शुद्धिकरण, कुछ तो प्योरिफिकेशन, है ना। ये शम त्वंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम, इतने भी नहीं है तो उनको तो बड़ी दिक्कत है। तो ऐसे सारे लोग, और कलयुग में तो घोर तमोगुणी रजोगुणी सतोगुणी ये सब भरा हुआ है, तो फिर कैसे होगा? तो कुछ ऐसे बनाए भगवान ने आउटलेट्स। पर जो इन लोगों को भी कुछ दे रहे हैं, वो दे तो जा तो अल्टीमेटली कृष्णा को ही होगा, क्योंकि कृष्णा के द्वारा ही ये सब ओपन किए गए हैं आउटलेट्स। एक तरीके से वो भगवान के ही प्रतिनिधि हैं, लेकिन प्रमाणिक नहीं है, उस तरीके से नहीं है। तो हे कुंती पुत्र, यजंती अविधि पूर्वकम, सो विदाउट एनी नॉलेज दे आर डूइंग दैट, तो अविधि पूर्वकम, त्रुटि रहित हो गया, और त्रुटिपूर्ण हो गया। तो इन्होंने क्या किया? बिकॉज अब इसमें त्रुटि क्या हो गई कि भाई अगर भगवान के प्रतिनिधि को हम कुछ कर रहे हैं तो फिर ये त्रुटिपूर्ण कैसे हुआ?
त्रुटिपूर्ण इसलिए हुआ क्योंकि वो उन्हीं को भगवान समझकर कर रहे हैं, उन्हीं को श्रेष्ठतम समझ रहे हैं। कामैस्तैस्तै प्रहत ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता, ये अन्य देवता को भगवान पहले भी बताए थे 7th चैप्टर में, जिनकी बुद्धि काम के द्वारा भोग वासना के कारण विकृत हो जाती है, उग्र हो जाती है, व्यग्र हो जाती है, वो लोग अन्य देवता की शरण में जाते हैं। तो एक्चुअली यही बात है। अब हम तो वैष्णव हैं, जैसे कि हम लोग ब्रह्म मध्व रूपानुगत गौड़ीय वैष्णव परंपरा से जुड़े हुए हैं, तो हमारे यहाँ तो भगवान के प्रतिनिधि गुरु को भगवान के समान ही है ना, साक्षात तरित्वेन समस्त शास्त्र ही माना जाता है। तो फिर यहाँ तो ये कंसेप्ट में गड़बड़ है। दे आर नॉट कनेक्टिंग द देवताज विद द कृष्णा, दे आर नॉट कनेक्टिंग द देवताज विद कृष्णा। वो भगवान से जोड़कर नहीं, उनके गलती क्या हो रही है त्रुटिपूर्ण, अगर वो ये समझेंगे। देखो वैष्णव कैसे लेता है कि वो किसी देवी देवता के मंदिर, जैसे शिव जी के मंदिर से बाहर निकलेंगे तो वो जानते हैं कि कृष्ण के भक्त हैं या भगवान के द्वारा देवी हैं या कोई भी है, भगवान के द्वारा कृपा पात्र जीव है ना, मतलब ये जितने भी अन्य देवी देवता हैं, शिव जी अलग हैं, तो ये सब भगवान के द्वारा कृपा पात्र हैं, भगवान के द्वारा चुने गए विशेष, है ना, इनको शक्ति दी गई है कुछ कार्य करने के लिए, तो वो सम्मान करता है। दिस इज द प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग। उस सम्मान से, जैसे दो लोग हैं, दोनों ने प्रणाम किया किसी देवता के मंदिर के बाहर, तो एक वैष्णव है, उसकी अंडरस्टैंडिंग में, तो एक्चुअली आप जितने भी श्लोक हम लोग अब भगवत गीता के देख रहे हैं, तो कॉन्शियसनेस के लेवल से जज हो रहा है हर कुछ। दोनों ही प्रणाम कर रहे हैं झुक करके, पर एक की चेतना बिल्कुल अलग है कि भगवान की शक्ति प्रदत्त स्थिति है तो पूजनीय है, बस यही प्रणाम का भाव है ना। जैसे आप सेवा कर रहे हो, ऐसी कुछ योग्यता मुझे मिले कि मैं भी श्री कृष्ण की सेवा कर पाऊं, ऐसा भाव हो, है ना। और पूजनीय है क्योंकि कृष्ण के द्वारा प्रदत्त है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरा प्रणाम कर रहा है लालच से, लोभ से, कि हे गणेश जी ये कर दो, वो कर दो, मुझे ये दिला दो, वो दिला दो, भोग के लिए अन्य देवता कर रहा है। दोनों में बहुत अंतर हो गया। तो अविधि पूर्वकम और विधि पूर्वकम, बिकॉज उसको पता है अनन्य अनन्य अनन्यास चिंतयन्तो माम, माम उसको पता है कृष्ण के बारे में, अनअलॉयड लविंग डिवोशनल सर्विस में सिचुएटेड है, तो वो तो किसी अन्य देवता को कोई प्रणाम करेंगे, मतलब कोई भौतिक इच्छा से नहीं जाएंगे, केवल सम्मान करने के लिए, क्योंकि वो सत्य जानते हैं इसीलिए। तो ये हो गया विधि पूर्वकम। और अविधि पूर्वकम, त्रुटि पूर्ण तरीके से कर रहे हैं ये लोग, तो ये देवताओं को कर रहे हैं जो भगवान के द्वारा दिए गए ही पद पर विराजमान है, पर ये नॉलेज नहीं है। और हम जो करते हैं भगवान के प्रतिनिधि, अपने गुरु की सेवा, आध्यात्मिक गुरु की सेवा जो हम करते हैं, वो हम पूरी नॉलेज में करते हैं कि कृष्णा के द्वारा परम कल्याण के लिए कृपा रूप में भेजे गए हैं। बहुत अंतर हो गया। पर भगवान अंडरस्टैंडिंग क्या है, व्हाट इज द रीजन एंड लॉजिक एंड व्हाट इज द कॉन्शियसनेस बिहाइंड दैट एक्ट, इट मैटर्स ओनली, यही मैटर करता है और कुछ भी मैटर नहीं करता, है ना। दो लोग हैं, दोनों ही भोजन कर रहे हैं, पर एक प्रसाद ले रहा है और एक भोग कर रहा है। ऊपर से सब सेम लगेगा, पर इंटरनली बहुत अंतर है। अंदर की बात है सारी, भक्ति की बात। अब आपके और हमारे हृदयों की चेतना हमारी थिंकिंग प्रोसेस से कनेक्टेड है। तो डिवोटी भी प्रणाम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उसके लिए कोई मना नहीं किया गया, है ना। तो यहाँ पर प्रभुपाद बता रहे हैं, हे कुंती पुत्र, जो लोग अन्य देवताओं के भक्त हैं और श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं, वास्तव में वे मेरी पूजा करते हैं, क्योंकि स्रोत तो सबका मैं ही हूँ, लेकिन वे त्रुटिपूर्ण ढंग से इसे करते हैं। त्रुटि क्या है, उनकी अंडरस्टैंडिंग में त्रुटि है, बस यही समझने की बात है। तो क्या वैष्णव देवताओं की निंदा करते हैं? नहीं करते। क्या हरे कृष्णा वाले शिव जी की, देवी मैया की निंदा करते? नहीं करते। यहाँ कोई भी भगवत भक्त दूसरे भगवत भक्त की निंदा क्यों करेगा, क्यों करेंगे? किसी देवता की निंदा नहीं करते, उनकी स्थिति के बारे में ज्ञान होता है, इसीलिए त्रुटिपूर्ण तरीके से बचने के लिए वैष्णव ज्ञान में स्थित रहता है। वो भगवत विज्ञान को समझता है, भागवत धर्म को समझता है।
है ना, यही दिक्कत है। इसको भागवत में भी बताया गया है, रजस्तमः प्रकृत्य शमशीला भजन्ति वै पितृभूत प्रजेशादीन श्री ऐश्वर्य प्रजेप्सवः। तो वहां भागवत में ही बता रहे हैं कि जो लोग क्या क्या चाहते हैं, देखो, जो क्या चाहते हैं, श्रिया, ऐश्वर्य, संपत्ति, शक्ति चाहते हैं, सौंदर्य चाहते हैं, रूप रंग इत्यादि, प्रजा संतति इत्यादि, या बड़ा पद चाहते हैं, ऐसे लोग, है ना, ईप्सवः, ऐसी इच्छा करने वाले व्यक्ति क्या करते हैं, पितृ, ये पितृगण होते हैं उनकी, या भूत की, भूत प्रेत आदि, प्रजेश आदि, अन्य प्रजापति, देवी देवता इत्यादि, इन लोगों की श्रद्धा पूर्वक भजंती, इनकी पूजा करते हैं। और ये कैसे लोग होते हैं, बेसिकली क्या स्वभाव है, तो कह रहे रजः तमः प्रकृतयः, रजोगुणी तमोगुणी लोग इस प्रकार का आचरण करते हैं। तो सतोगुणी व्यक्ति भगवान विष्णु को थोड़ा समझने की अंडरस्टैंडिंग में आ जाएगा। वो कुछ वास्तविक ज्ञान की तरफ, सतोगुण का कार्य है कुछ ज्ञान में स्थित कराना, कुछ एक जीव के कल्याण का मार्ग ओपन करना, वो सतोगुण में आकर कुछ कुछ समझ सकता है ना। बाकी जो रजोगुण तमोगुण में स्थित है, उस स्वभाव में स्थित होने के कारण वे लोग क्या करते हैं, इस प्रकार की क्रियाएं करते हैं, भूत, प्रजेश, पितृ आदि, अन्य देवी देवता इत्यादियों का करते हैं। जिनको क्या चाहिए, जिनको धन चाहिए, शक्ति चाहिए, बच्चे, संतान चाहिए, स्त्री चाहिए, ये कंचन कामिनी की इच्छा रखने वाले लोग। तो यही त्रुटि हो रही है। त्रुटि किसी देवता को नमस्कार करने में, सम्मान देने में कोई त्रुटि नहीं है, कोई त्रुटि नहीं है। पर त्रुटि क्या है, उसको कृष्ण से अलग समझ करके कुछ और इंडिपेंडेंट समझना, है ना। ये नाम अपराध में भी है, भगवान के नाम से अलग समझना, अन्य देवी देवताओं के नाम को, ये सब, ये अपराध, यही दिक्कत, यही त्रुटि को भगवान कह रहे हैं, है ना। तो एक छोटा सा, बहुत ही फाइन लाइन, बहुत ही छोटा सा अंतर है। ऊपर से देखने में दोनों सेम लग सकते हैं, पर बहुत अंतर होगा, एक डिवोटी में, है ना, और एक नॉन डिवोटी में, उनकी कॉन्शियसनेस में बहुत अंतर है। तो भगवान क्या कह रहे हैं, वट एवर ए मैन में सेक्रीफाइस टू द गॉड्स, ओ सन ऑफ कुंती, इज रियली मेंट फॉर मी अलोन, है तो मेरे लिए ही, बट इट इज ऑफर्ड विदाउट ट्रू अंडरस्टैंडिंग, दिस इज द रियल मीनिंग। इवन हिंदी से अच्छा इसमें प्रभुपाद जो इंग्लिश में बोल रहे हैं, है ना, ऑफर्ड विदाउट ट्रू अंडरस्टैंडिंग, दे आर नॉट रियली अंडरस्टैंडिंग, है ना, वो नहीं समझ रहे हैं क्या भाव में करना है। सो द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, वहां पर अंतर है। तो भगवान क्या कह रहे हैं, श्री कृष्ण का कथन है, जो लोग अन्य देवताओं की पूजा में लगे होते हैं वे अधिक बुद्धिमान नहीं होते, यद्यपि ऐसी पूजा अप्रत्यक्षतः मेरी ही पूजा है। अप्रत्यक्ष किसके लिए है, कृष्णा को तो पता है, अप्रत्यक्ष उस मूर्ख के लिए है जो देवता का अस्तित्व भगवान से अलग देख रहा है, जो ये समझ रहा है कि इसी से मेरी नैया पार लग जाएगी, जबकि 100 वर्ष शास्त्र में बताया गया है, और प्रभुपाद बताते हैं श्रीमद् भागवतम में, यही कहते हैं कि भगवान विष्णु के बिना, और यहाँ हमने अभी कुछ दिन पहले गीता के श्लोक के परपोर्ट में, गीता में बताया गया, हर जगह यही बताया गया, बिना भगवान विष्णु के इस संसार से कोई बाहर जन्म मृत्यु जरा व्याधि से निकाल नहीं सकता, कोई नहीं निकाल सकता। हम्म। और यही बताया जाता है कि देवता इत्यादि उनके उग्र रूप, इवन पता नहीं क्या क्या की, चंडिका, और बहुत ही उग्र तरीके के इन सब चीजों की भी लोग क्या कर रहे हैं, पूजा इत्यादि कर रहे हैं। वे घोर तमोगुण रजोगुण में जो स्थित लोग हैं वो इस प्रकार से कार्य करते हैं। और जिनमें भगवान विष्णु, नारायण, दामोदर, वामन, गोविंद, अधोक्षज, ऐसे भगवान के विभिन्न, है ना, भगवान के विभिन्न स्वरूपों, भगवत तत्वों के प्रति जिनके प्रति आकर्षण है, तो वो क्या है, सतोगुण के उच्चतम स्तर पर हो जाते हैं, तब ये कहीं समझ में आता है। तो ये एक छोटा सा अंतर है। तो जैसे गुण से वो प्रभावित है, तो हमने पहले भी पढ़ा था कि श्रद्धा भी रजोगुणी, तमोगुणी, सतोगुणी, भगवान आगे अभी अध्यायों में भगवत गीता में बताएंगे,
कि श्रद्धा तमोगुणी, रजोगुणी, सतोगुणी होती है। उसके आधार पर व्यक्ति की गतिविधियां या उसका स्वभाव होता है, किस तरफ वो आकर्षित होगा, है ना। तो अन्य देवताओं की पूजा में लगे हैं, भगवान कह रहे हैं वो बुद्धिमान नहीं है। क्यों? क्योंकि जान नहीं रहे कि अप्रत्यक्षता सब कुछ मैं ही हूँ। अब यहाँ तो भगवान बता रहे थे, सा तया श्रद्धया युक्तस्य तस्य आराधनमीहते लभते च ततः कामान मयि एव विहितान निहितान। मयि एव, मेरे द्वारा ही ये सारे लाभ प्रदान किए जाते हैं। और वो व्यक्ति, वो जीव जो किसी श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता की पूजा की इच्छा करता है, उसको जो लाभ मिलते हैं वो मेरे द्वारा ही दिए जाते हैं। इवन उस देवता को जो लाभ, जो देवता को जो सामर्थ्य प्राप्त हो रही है लाभ देने की, वो भी भगवान ही प्रोवाइड। इवन कृष्णा तो ये भी कह दिए कि यदि किसी के इस प्रकार की हृदय में किसी देवता के प्रति सम्मान है, तस्य तस्या अचलम श्रद्धाम तमेव विदधाम्य हम, ये भी मैं ही कराता हूँ। उस देवता के प्रति एक्चुअली हर जीव केवल और केवल श्री कृष्ण के प्रति ही आकर्षित और सुखी, ओ सुख, सुख की जो कामना कर रहा है, जीव के जो हृदय की इच्छा है वो भगवान से ही पूर्ण हो सकती है। हर जीव श्री कृष्ण को ही ढूंढ रहा है और वो आकर्षित केवल कृष्णा से ही है। पर उसके गुणों के प्रभाव और उसकी श्रद्धा के इस स्वभाव, इन सब के कारण उसकी यदि किसी विशेष देवता के प्रति कुछ थोड़ी रुचि होती है तो भगवान उसकी उसमें श्रद्धा को फिक्स करते हैं, भगवान करते हैं। उनकी देवताओं की इतनी भी कोई, देखो आकर्षक तत्व जो आकर्षण करता है, हम पढ़ रहे थे कल, है ना। तो सर्व आकर्षक हैं, इतने आकर्षक हैं श्री कृष्ण, सब संसार के कण कण को आकर्षण में बांध रखा है भगवान ने, है ना। भगवान की डेफिनेशन है, भगवान समस्त ऐश्वर्य समग्रस्य, है ना, सारा ऐश्वर्य, सब अनंत चीजें, 6 प्रकार के षड ऐश्वर्य का वर्णन पारस ऋषि कर रहे हैं, है ना। तो वो सब कुछ, और उसमें प्रभुपाद एक्सप्लेनेशन दे रहे थे कि यदि कोई किसी भी प्रकार से किसी भी चीज से आकर्षित है, वो कृष्ण से ही आकर्षित है। परम आकर्षक होने के कारण ही भगवान का नाम जो कृष्ण है प्रधान है। सभी नामों में श्रेष्ठतम भगवान का जो नाम होगा, भगवान के बहुत सारे नाम हैं पर कृष्ण प्रधान नाम है, क्योंकि वो सर्व आकर्षक परम व्यक्तित्व को प्रदर्शित करते हैं। वो नाम का अर्थ ही है जो सर्वाकर्षक है। तो देवताओं की इतनी आकर्षण की कैपेसिटी है ही नहीं। एक्चुअली कहें तो किसी के अंदर कोई भी आकर्षण है वो कृष्ण की वजह से है। तो भगवान के कारण कोई व्यक्ति अन्य किसी देवता, उनकी शक्ति के कारण आकर्षित है, वो उस देवता में ऐसा कुछ नहीं है जो आकर्षित किया जाएगा। भगवान की शक्ति प्रदत्त होने के कारण वो आकर्षक हो गए। जैसे किसी ने सुन लिया कि गणेश जी विघ्नहर्ता हैं, ये नरसिंह भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया है ना। वो विघ्न को, कलेशों इत्यादियों को दूर कर सकते हैं। ये आया कहाँ से? इस क्वालिटी से वो आकर्षक हो गए। तो आप देखो कितना चलता है इधर पुणे महाराष्ट्र, ये सब कितना चलता है गणेश चतुर्थी का, ये सब कुछ। तो बेसिकली क्या लॉजिक है उसके पीछे? क्योंकि भगवान ने शक्ति प्रदान की, अपना नाम प्रदान किया, है ना। भगवान प्रसन्न हुए, उससे वो आकर्षण आया ना। तो भगवान कह रहे हैं तस्य तस्या अचलाम श्रद्धाम तमेव विदधाम्यम, मैं ही प्रदान करता हूँ। उनके पास तो वो अट्रैक्शन भी जो है, जिससे वो अट्रैक्ट हो रहे हैं, वो मेरे द्वारा ही दिया गया है। तो अप्रत्यक्ष रूप से ये लोग कुछ भी कर रहे हैं संसार में, पर बहुत ही त्रुटिपूर्ण तरीके से कर रहे हैं। उदाहरणार्थ, जब कोई बुद्धिमान मनुष्य वृक्ष की जड़ों में पानी ना डालकर पत्ती टहनी में डालेगा तो बताओ, हम तो इतना महंगा पेड़ लाए, इतने अच्छे से खाद भी लगाई, हमने तो सब कुछ किया, सब कुछ, अरे सुबह शाम दोनों टाइम बिल्कुल फिक्स, और मीठा पानी ही दिया और ये और वो सब किया, पर पानी दिया कहाँ? सब कुछ बढ़िया था, सनलाइट भी थी, सब बढ़िया, अच्छा, और फिर भी वो मर गया। पानी कहाँ डाल रहे थे? पत्तियों और टहनियों में डाल रहे थे, कुछ हुआ नहीं। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसे पर्याप्त ज्ञान नहीं होता, नियमों का ठीक से पालन करना नहीं जानता। यही त्रुटि की अवस्था है, तो हमें ठीक से समझना है।
तो इसी प्रकार शरीर के विभिन्न अंगों की सेवा करने का अर्थ है आमाशय में भोजन की पूर्ति करना। ये तो दोनों उदाहरण बिल्कुल क्लियर करते हैं। अगर आप हाथ के प्रति आदर व्यक्त करना चाहते हो तो भूख तो ये भोजन जो होगा उधर में ही जाना होगा, अदरवाइज हाथ का अकेला अमाशय के बिना कोई अस्तित्व नहीं है। जड़ के बिना वृक्ष के सुंदर फल जो आकर्षित करने वाले लगते हैं, लेकिन सब कुछ धारण जड़ ने ही कर रखा है, कोई अस्तित्व नहीं है। ये सब कुछ ऊपर के आकर्षण, काम स्तैर भोग कंचन कामिनी, ये इच्छा वो इच्छा वाले लोग फिर वो देवी देवताओं की तरफ आकर्षित होते हैं। वो चमकीला कुछ गोल्डन रैपर में कर दो, आजकल वही बात है। वो गंदी संदी चॉकलेट बनाते हैं बिल्कुल सड़ी हुई केमिकल, और उसको एक गोल्डन अच्छे पेपर में, और अब देखो अभी आप देखना क्या चलेगा, दिवाली तो सब कुछ गोल्डन रैपर, गोल्डन सेलिब्रेशन, ठिकाना फलाना, और उसमें होगा क्या, कचड़ा, बिल्कुल कचड़ा, कचड़े को गोल्डन रैपर में कर देते हैं। कुछ लॉजिक नहीं है उसके इतने पैसे का देने का, कुछ मतलब नहीं है उस ग्रहणित वस्तु का, पर ऐसा ही चलता है। तो ऐसे ही है पैकेजिंग या आकर्षण, तो उन शक्तियों को जानते हैं जो भगवान ने वितरित करी हैं, कुछ कुछ समझ जाते हैं। और क्यों आकर्षित होंगे, केवल शक्ति से ही तो आकर्षित है वो। उस सब शक्ति को धारण करने वाला एक परम पुरुष वो श्री कृष्ण है, वो जानते ही नहीं, जान लेंगे तो एक ये बात है। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं श्री कृष्ण को जानने में उपेक्षा भाव नहीं बरतना चाहिए, गंभीरता से श्री कृष्ण को जानना चाहिए। अभी आगे आएगा 10th चैप्टर में परपोर्ट, वहां प्रभुपाद बताते हैं एक निष्ठ भाव से भक्ति कर पाओगे। क्यों, तुरंत जानने के बाद क्या है कृष्ण, तो फिर कौन आकर्षित हुए बिना, और फिर कौन भगवान की भक्ति के बिना जी सकेगा। फिर तो द्वई में अनन्य विषय भागेगा मन। जैसे गंगा भागती है समुद्र की तरफ, या कोई भी नदी अपने लक्ष्य की तरफ भागती है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहती है, ऐसे ही जीव भागेगा भगवान की तरफ। जानने की तो देर है। अब यहाँ हमने जो कुछ भी थोड़ी महिमा सुन ली, और कर्मकांडी ढोंगी लोगों ने बता दिया ये कर लो तो ये हो जाएगा, तो वो, तो आप देखो, विश्वास करो, ऐसे लोग जो जादू टोना, उनके यहाँ भीड़ लगती है, उनके यहाँ पैसे का कोई वो नहीं, जो कह दें वो ही दे देंगे। लोग इतने पागल हैं अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, ये हमारे यहाँ की एकदम सच्चाई है। और फिर एक दूसरे एक तरीका हो गया कि शरीर स्वस्थ रहेगा तो बिल्कुल ही स्वस्थ रहेगा। क्यों रहेगा, डिवोटी की अंडरस्टैंडिंग है मैं कृष्णा को सर्व कर पाऊंगा, बट कॉमन पीपल आर थिंकिंग दे आर डूइंग जिम, दे आर डूइंग, अरे भाई कितने बलिष्ठ और बलवान होना चाहते हो, अंततः तुमको जाना तो ये शरीर छोड़ना ही है। क्या करोगे उससे हो करके, ऐसी क्या थ्रेटनिंग अवस्था है कि तुम्हें शरीर को बिल्कुल, तो महिलाओं को अलग प्रकार का और पुरुषों को अलग प्रकार का, ये बहुत ही क्रेज, इसका क्या लॉजिक है भोग के अलावा। अगर भोग नहीं चाहते फिर क्यों इतना ज्यादा करना है, उतना उतना करना जितने में मैं कृष्ण को सर्व कर सकूं, तो वो तो फिर उतनी व्यवस्था हो जानी चाहिए। फिर ये जो एक्स्ट्रा एक्टिविटी है, घंटों घंटों पसीने बहाना, और ये इसका क्या लॉजिक है। कोई डिजीज है, मेडिकल कंडीशन है, कोई बात है, समथिंग इज देयर, देन ठीक है। पर ये जो इवन अब आप सोचो, इंसैनिटी की हद तक चले जा रहे हैं लोग, ड्रग्स ले रहे हैं, ड्रग्स, दे आर इंजेक्टिंग सीवियर डैमेज करने वाली चीज है ना, इन देयर ब्लड डायरेक्टली, टू क्या शो करने के लिए बॉडी। कैसा लॉजिक है संसार का। तो वे किससे आकर्षित है, माया से आकर्षित हैं। ये सारी चीजें, प्रपंच क्या हो रहा है, तो ऐसे चमक धमक की चीजें और संसार के माया के आकर्षणों में मनुष्य सब अपना इतना इम्पोर्टेंट एक चांस था उसके पास कृष्ण की तरफ चलने का, उसको अपने हाथों से ही बर्बाद कर देता है। खुद ही खुद ही उस सुंदर भगवत भक्ति में जीवन को स्वीकार नहीं करता और भोगों के पीछे भागता रहता है। तो ऐसे लोगों का फिर क्या है, कुछ नहीं, समझ ही नहीं पाए। तो प्रभुपाद इवन मनुष्य शरीर प्राप्त होने के बाद नहीं समझ पाए। अब और किसी में तो कोई स्थिति है नहीं कि गैया भैंस बन के समझ जाओगे, मनुष्य शरीर में ही समझ में नहीं आया क्या करना था। इस प्रकार शरीर के विभिन्न अंगों की सेवा करने का अर्थ है आमाशय में भोजन की पूर्ति करना। तो आप हाथ का वास्तविकता में सम्मान कर रहे हो, यदि
है ना, आप हाथ का सम्मान भी कर रहे हो। तो एक्चुअली देखा जाए तो वो लोग तो हाथ का भी या किसी देवी देवता का भी सम्मान नहीं करते, उन्होंने बस कुछ सुन लिया है कि इससे मेरा ये काम निकल आएगा, इसीलिए फिर अब तुम अपने घर, हम अपने घर, गणेश जी से अब कब मिलेंगे, अगले साल। अगले साल आना और फिर रहना और फिर चले जाना और फिर उनका विसर्जन। इवन दीज पीपल डोंट केयर अबाउट देम ऑल्सो, किसी की भी केयर नहीं करते, दे आर टोटली भोगी। ये पीपल, ये रजोगुणी तमोगुणी, उन्हें अपने से ही केवल मतलब है, उन देवताओं के प्रति भी, और ये देवता भी जानते हैं इसीलिए इनको इसी हिसाब से डील किया जाता है, इसीलिए इनकी डीलिंग ऐसी ही होगी, इनका कुछ चेंज नहीं होगा। जैसे शुद्ध भक्ति से प्रारब्ध, ये सब पापम कूटम बीजम, ये कुछ नहीं होने वाला। यहीं रहो और उस भोग में लग जाओ और अपने आप को पतित कर लो, और फिर बस तुम्हारा यहीं रहने का प्लान फिक्स कर देंगे। तो देवताओं को भी ठग ही रहे हो, देवता तो बहुत बुद्धिमान है, बुद्धिमान है तभी तो भगवान ने पद दिया है। तो यू कैन नॉट चीट एनीबडी। ये भैया केवल हम लोग जो मनुष्य हैं, हमारा आईक्यू का अकाउंट काउंट किया जा सकता है। उच्च लोकों में सब कुछ बहुत उच्च है, उनकी बुद्धि, उनकी कैपेसिटी सब बहुत अच्छी है। और फिर कृष्णा तो बलम बलवताम चाहम, है ना, भगवान बल है, भगवान बुद्धि है, भगवान ही वो परम ज्ञान है। भगवान कह ही रहे थे अभी, मैं ही हूँ वो ज्ञान, भी मैं ही हूँ दिव्य ज्ञान। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि मनुष्य को अधिकारियों या निर्देशकों द्वारा नहीं अपितु सरकार द्वारा निर्मित नियमों का पालन करना होता है। तो हम टैक्स कहीं भी जमा करा रहे हैं, लेकिन जा कहाँ रहा है वो, क्योंकि सरकार ने नियम बनाया है। इसी प्रकार हर एक को परमेश्वर की पूजा करनी होती है। इससे भगवान के सारे अधिकारी तथा निर्देशक स्वयं प्रसन्न हो जाते हैं। वो नियम जो गवर्नमेंट ने बनाया है, आप उसका पालन कर रहे हो तो गवर्नमेंट हैप्पी, बाकी सब डिपार्टमेंट भी हैप्पी, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अधिकारी या देवता भी उसी प्रकार से प्रसन्न रहते हैं। तो जो भी भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करता है ना, भगवान को सर्व करता है, उस पर हर कोई प्रसन्न, दयालु, कृपालु रहता है। कोई उसके विपक्ष में नहीं जाता, नहीं जाना चाहेगा। क्यों नहीं जाना चाहेगा? अधिकारी तथा निर्देशक तो सरकार के प्रतिनिधि होते हैं, अतः इन्हें घूस देना कितना अवैध है। अब देखिए कितना सुंदर तरीके से प्रभुपाद इस टॉपिक को एक्सप्लेन कर रहे हैं। प्रभुपाद कह रहे हैं तुम जो कर रहे हो उन देवताओं को, और तुम क्या कर रहे हो, उन्हें घूस देने की कोशिश कर रहे हो। हम लड्डू चढ़ाएंगे, हम 108 नारियल चढ़ाएंगे, हम ये करवा देंगे, हम भंडारा करवा देंगे, हम ये कर, अपनी भोग की इच्छा पूरी करने के लिए तुम ये सब कर रहे हो। और वो तुम जो कर रहे हो उससे ज्यादा ऑब्वियसली लाभ चाहते हो। तो कामेश तैसई प्रहत ज्ञाना, इनका ज्ञान हर लिया गया है। इनकी भोग की इच्छा इतनी प्रबल है कि इनका सारा ज्ञान हर लिया गया है। यहाँ पर इसी को अविधि पूर्वकम कहा गया है, बिकॉज पहली बात उन्होंने ये सोचा कि कुछ भी कृष्णा से अलग है, इंडिपेंडेंट है, किसी का अस्तित्व नहीं है। एको बहुनाम जो विदधाति का मान, भगवान के अलावा कोई और स्वतंत्र नहीं है, सब परतंत्र हैं और सब कृष्ण के सर्वलोक महेश्वरम, भगवान सबके स्वामी है, सब भगवान के अंडर में आते हैं, है ना। और दूसरी बात, एक तो तुम समझ नहीं रहे हो स्थिति और तुम घूस और दे रहे हो, कितनी गलत है ना। और देवता भी कोई पसंद नहीं होते इस प्रकार के व्यवहार से। अब अगर देखो, हमने भागवत में पढ़ा था, आपको याद हो तो सेकंड कैंटो में एक बहुत ब्यूटीफुल बात बता रहे थे ब्रह्मा जी, सुखदेव गोस्वामी बता रहे थे, इवन सुखदेव गोस्वामी बता रहे थे। तो वहां पर ना कह रहे थे कि ये वास्तविकता में तुमने जीवन में यदि किसी देवता की कृपा प्राप्त की है ना, वो क्या करते हैं, आपको भगवान की भक्ति की तरफ ले जाने में सहायता करेंगे। जो लोग ऐसे घूस दे रहे हैं वो देवताओं का निरादर कर रहे हैं ना, उनको आदर नहीं कर रहे। वो तो सब जानते हैं और वो तो कृष्ण को जानते हैं, और भगवान की भक्ति या ऐसे गुणों के कारण ही उन्हें वो पद इत्यादि मिला है ना। तो वो जानते हैं मेरे ही स्वामी के प्रति छल कर रहा है, उसको वो भौतिक संसार के भोग दे देते हैं, अच्छी बात थोड़ी है, फिर उन भोगों से वो आसक्त हो जाता है। तो देवताओं ने उसका परम कल्याण नहीं करा, क्योंकि वो देवताओं को छल रहे हैं और देवताओं के स्वामी को छल रहे हैं, तो अल्टीमेटली देवता भी छलते ही हैं उसको। नौकरी लगा दो, अब नौकरी में घिसो बुरे तरीके से, और इवन आफ्टर दैट उसमें इतना बिजी हो जाओगे, जैसे कोई ऐसी इच्छा रखे, और फिर उसके बाद बस
भोगों में प्रवृत्त रहेगा और छूट जाएगा। मनुष्य शरीर का जो टाइम पीरियड था वो तुम्हारा छल में निकल गया ना। अरे भाई, आपसे करोड़ों रुपए का हीरा छीन लिया जाए और आपको 10 रुपए की चॉकलेट दे दी जाए, तो फिर ये तो बच्चों के साथ होने वाला छल ही है। बच्चे जान, कभी आपने देखा छोटे बच्चों को नोटों की पहचान नहीं होती, और यदि बच्चा हाथ में ले ले और वो उसको बस फाड़ने वाला है या कुछ, तो उसको एक दूसरा कम का 10 रुपए का नोट दिखाकर उससे 2,000 रुपए का नोट वापस ले लेंगे। इस ये देखो ऐसे करके। तो ऐसे मूर्ख बच्चे हैं जिनकी भोग के द्वारा बुद्धि खत्म हो गई है। तो उनको फिर देवता ऐसे ही 10 रुपए वाला चॉकलेट दिखा करके उनसे वो नीलमणि भगवान के, है ना, भक्ति करने का अवसर छीन लेते हैं। भोग में लगा दिया, तुझे जो चाहिए ले ले भाई, तुम हमें छलने आए हो, हम तुम्हें तुमसे ज्यादा छलेंगे। और निकल गया उसका जीवन। और वास्तविक कृपा क्या है, तो सुखदेव गोस्वामी कह रहे थे वास्तविक कृपा है जब देवता, वास्तविकता में आप किसी देवता के प्रति भी पूर्ण रूप से समर्पित हो गए। उस देवता के प्रति आप मतलब अच्छे से आपने उस लोभ के बिना, भोग के बिना किसी देवता को सर्व करने की कोशिश की, 100% वो आपको बुद्धि देकर भगवान की तरफ मोड़ेगा। तो कितने लोग अपना एक्सपीरियंस बताते हैं कि हम पहले शिव जी को सर्व करते थे, हम देवी मैया को, वो लोग फिर बाद में भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण, भगवान श्री रामचंद्र जी की भक्ति में आ जाते हैं। तो ये सब शास्त्रों में लिखा हुआ है। तो वास्तविकता में शिवजी परम कल्याण तब करते हैं जब वो उसे भगवान की भक्ति में भेज देते हैं। ये परम कृपा प्राप्त होती है। तो मतलब आपने उनके साथ छल नहीं किया था, कहीं ना कहीं शुद्धता पवित्रता थी, अदरवाइज तो सब छल कर रहे हैं। तो देवता उसी प्रकार से बिहेव करते हैं। पर जो जब छल नहीं करते, कुछ उसमें प्योरिटी होती है ना, कुछ उसका सर्विस एटीट्यूड लगता है, तो उसको फिर वो आगे, है ना, आगे, तो उसको आगे ट्रांसफर कर दिया जाता है कृष्णा की तरफ। तो आगे अन्य जन्मों में तो एक बृहद भागवतामृतम है, तो उसमें गोप कुमार होते हैं, उनकी कथा है पूरी, बहुत सुंदर, सनातन गोस्वामी पाद जी ने ग्रंथ दिया है। तो वहां पर वो उनका जो अ, जीवन होता है, वो ब्रज में ही जन्म लेते हैं, और फिर वो इस प्रकार से कुछ इच्छाएं और कामनाएं रखते हैं, और फिर वो सर्व करते हैं देवी को, है ना। तो फिर देवी उनके स्वप्न में आती हैं भगवान शिव के साथ, इस प्रकार से वो कहती हैं, वो कहीं और आ जाते हैं, शायद प्रयागराज इत्यादि कहीं चले जाते हैं, व्रज के होते हुए भी धन की इच्छा या इच्छाओं के कारण, इस प्रकार से। और फिर वो उनको स्वप्न में कहती हैं कि वृंदावन जाओ, और फिर वो उनको भगवान की तरफ जाने के लिए आदेशित करती हैं। जब वो कल्याण करना चाहते हैं तो इस प्रकार से उन्हें स्वप्न आता है, वो फिर वृंदावन वापस आ जाते हैं, ऐसे सब। तो वास्तविकता में देवता की भी यदि कृपा है, वो जो भोग की सामग्रियां प्रोवाइड कराना, वो तो कृपा नहीं है, वो तो दंड है। कृपा क्या है कि कई बार वो आपको भगवान की भक्ति की तरफ मोड़ देंगे, वो आपको लाइफ के वास्तविक गोल है ना, कृष्णा की तरफ मोड़ देते हैं। तो ये उनकी कृपा हुई। और ऐसा वो बहुत रेयर करते हैं, ठग लोगों के साथ वो ऐसा नहीं करते। जहां वो देखते हैं कुछ इसके अंदर पवित्रता है, कुछ इसके अंदर कैपेसिटी है, ये मुझे छलना नहीं चाहता ना, किसी का किसी देवता के प्रति भी शुद्ध हृदय हो। अल्टीमेटली पूर्ण कंप्लीट समर्पण या प्रेम तो कृष्णा से ही किया जा सकता है, आत्मा को किसी और से प्रेम हो नहीं सकता कृष्णा के अलावा। पर कुछ भी प्योरिटी, कुछ हिंट देखते हैं तो वो उसके कल्याण के बारे में सोचते हैं कि भाई, उसे पता नहीं है बेसिकली क्या हुआ उस सोल के साथ, कि उसे ये नहीं पता कि कृष्ण परम भगवान है। तो उसने क्या किया, किसी को भी कि ये ठीक लगा, जहां लोगों ने सुना या घर में पहले से था, तो उसने वो करना शुरू कर दिया, बस उसे पता नहीं था। और वो ऐसे जानबूझ के भोग के लिए नहीं गया। एक ऐसी कंडीशन थी घर में जो होता था, बस ऐसा नहीं था कि उसकी कुछ मांगने की ही प्रवृत्ति रहती थी, ये दे दो वो दे दो, ये आवे वो आवे, जो दिवाली पे लक्ष्मी जी की पूजा करने के लिए पीछे पड़े हुए बिना नारायण के, ऐसी प्रवृत्ति नहीं थी। फिर देन उनको वो गाइड कर देते हैं, देवता भगवान के सेवक हैं, अपने स्वामी की तरफ भेज देते हैं। ये वास्तविक कृपा है देवी देवताओं की। श्रीमद् भगवत गीता भगवत वाणी की जय, विश्व गुरु शिल प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय।